अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिमाज़ी शान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में बताया था कि दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो इट इज़। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी टीचिंग के दौरान भी और अपने बच्चों को व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग देम अप इन डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बिकॉज़ आई फील कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप अर्ली स्टेजेस में बच्चे के ऊपर काम कर लें इस एरिया पे, तो एक बच्चे की बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पहले जो मैं मुखातिब करूँगी वो पेरेंट्स को, क्योंकि जब बच्चा एक छोटा सा होता है बिल्कुल अर्ली स्टेज में, ज़ाहिर है पेरेंट्स ही उसको डील कर रहे होते हैं घर में। तो बिफ़ोर कमिंग टू स्कूल उसको किस तरह से डिसिप्लिन किया जाए, उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे जब आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, एक्सक्यूज़ मी कहना है, प्लीज़ कहना है, सॉरी कहना है। दीज आर ऑल द पोलाइट वर्ड्स विच अ चाइल्ड शुड यूज़। किसी घर के किसी हेल्पर से कोई वो काम कह रहा है तो वो प्लीज़ करके कहे। अम्मा अब्बा से उसको मुखातिब करना है तो वो एक्सक्यूज़ मी कहे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज से अगर बच्चे में आप ये चीज़ें डालने की कोशिश करें, उसको सिखाने की कोशिश करें, तो वो ज़रूर सीखेगा और उसको आगे जाके व्हेन ही विल कम टू स्कूल ये सब चीज़ें उसको बहुत हेल्प आउट करेंगी। इसी तरह से जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो मदर्स क्या करती हैं कि वो अपने घर की तमाम चीज़ें ऊपर उठा के कहीं रख देती हैं जहाँ बच्चा ना पहुँच सके, आउट ऑफ रीच हो बच्चे से। तो उससे ये होता है कि उनकी चीज़ें तो बच जाती हैं, लेकिन बच्चे को आदत नहीं रहती ये डेकोरेशंस वगैरह देखने की और उनसे यूज़ टू रहने की। तो जब वो किसी और के घर जाता है तो वो सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, एंड देन वो बच्चा फिर उन चीज़ों को छूना चाहता है और कभी कभार एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो जाती हैं कि वो चीज़ें टूट भी जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यंग मदर्स को आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी चीज़ें मत ऊपर उठा के रखें, आप अपने बच्चे को ट्रेन करें। जब उसने पहली दफ़ा किसी चीज़ के ऊपर हाथ लगाया, किसी चीज़ को पकड़ा, आप उसके हाथ पे वहीं ऐसे करके थोड़ा सा पैट करें 2 फिंगर्स से और कहें कि नो दिस इज़ रॉन्ग, यू आर नॉट अलाउड टू टच दिस, नो 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 नो। इस तरह से कहेंगी ना 1 से 2 से 3 दफ़ा, जब बच्चा रिपीटेडली इस तरह की चीज़ होगी तो बच्चा समझ जाएगा कि इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, ये टूट सकती हैं, चोट लग जाएगी। बताए बच्चे सब समझते हैं। हम समझते हैं कि हम इतने छोटे बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बच्चे सब समझते हैं, बच्चों को आपको बताना है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर जब किसी और के घर जाती हैं तो मदर्स बहुत यंग मदर्स को मैंने आजकल देखा है कि दे आर वेरी कैजुअल, कि वो छोड़ देती हैं बच्चों को उनके ऊपर। अब वो किसी और के घर गए हैं, वो चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं या वो दौड़ भाग रहे हैं, बेडरूम्स में जा रहे हैं, लोगों के मतलब जो ऐसी चीज़ें पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको टच कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। मदर्स को या पेरेंट्स को, फादर्स मदर्स दोनों को थोड़ा सा इन चीज़ों में एक्टिव होना चाहिए कि वो बच्चे को रोकें, नो कहें या साथ साथ रहें बच्चे के, या उसको घर से समझा के लेके जाएं कि अगर वो समझने के काबिल है, इतना बड़ा हो गया, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, तो आप उसको समझा के लेके जाएं। या अगर वो उससे छोटा बेबी है आपका तो आप उसको अपने पास रखें, क्रॉलिंग स्टेज में है तो आप उसकी कोई टॉयज़ लेके चली जाएं कि आप वो उतनी देर उस चीज़ से वो बच्चा खेलता रहे। बट मेक श्योर दैट यू आर विजिलेंट विद योर चाइल्ड, और उस बच्चे को पता हो कि मैं अगर किसी और के घर गया हूँ तो मुझे कैसे बिहेव करना है। आई एम नॉट अलाउड टू टच द थिंग्स, आई एम नॉट अलाउड टू जस्ट रोम अराउंड द हाउस। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम अर्ली स्टेजेस में बच्चे के ऊपर फोकस कर लें तो वो आगे जाके उसी के लिए मुफीद साबित होंगी और पेरेंट्स भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचेंगे। फिर एक चीज़ मैंने देखी है कि शादियों महफ़िलों में, पार्टीज़ में बच्चे जाते हैं तो बच्चों के खाने में मतलब मदर्स सब कुछ वो
निकाल देती हैं प्लेट में, जो कि एक एक एडल्ट खाता है। मतलब हर जो टेबल पे चीज़ होगी, आई हैव सीन विद माई ओन आइज़, कि वो बच्चे की प्लेट में सब डाल देंगी। आपको पता है कि आपका बच्चा इतना नहीं खा सकता, आप उससे पूछ लेके जाएं पास टेबल के कि बेटा आपको क्या चीज़ खानी है, जो चीज़ खानी है आप बताएं। वो जो कहता है वो आप निकाल के दे दीजिए। प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट कि बच्चे को घर से खिला के लेके जाएं, जो कुछ भी है घर में खाना पका हुआ वो खिला के लेके जाए। या अगर आपका बच्चा थोड़ा सा चूज़ी है खाने के मामले में, तो उसकी पसंद की चीज़ बॉक्स में उसके लेके चली जाएं, कि जिस वक्त खाना लगा है या उससे पहले आप अपने खाने के साथ साथ उस बच्चे को उसका खाना खिला रही हैं। तो इस तरह से आप भी कंफर्टेबल रहेंगी और बच्चा भी खाना छोड़ेगा नहीं, आपको तंग नहीं करेगा भूख की वजह से। बिकॉज़ हर एक के घर के खाने का जायका डिफरेंट होता है, कुछ स्पाइसी होता है या ब्लैंड होता है। वो हो सकता है आपके बच्चे को, छोटे बच्चों को ना पसंद आए। तो इट्स बेटर कि आप घर से खिला के लेके जाएं, या अगर टाइम नहीं है तो आप बॉक्स में करके लेके जाएं और वहाँ जाके बच्चे को खिला दें। और पोर्शन कंट्रोल रख के पता है उसको कि इतना खाना अगर आपने प्लेट में इतना सा निकाला है तो ही शुड फिनिश दैट फूड, और प्लेट साफ़ करके उठे। देयर शुड बी नथिंग लेफ्ट इन द प्लेट। अगर जैसे मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे वेजिटेबल्स पूरी साइड में कर देते हैं या बोटियां साइड में कर देते हैं, आपको पता है कि ये चीज़ बच्चा चबा नहीं पाएगा या उसके मुंह में अलग से आएगी, तो ही विल नॉट फील गुड। आप उस चीज़ को मैश कर दें, खाने में अच्छी तरह से मिक्स करके मैश कर दें और फिर खिलाएं। इससे बच्चों की आदत नहीं रहेगी कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग कर दें। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं विच आई फेल्ट कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मे भी आपके काम आए। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमने देखा है कि हम किसी से मिलते हैं, किसी एडल्ट से, अपने साथ के लोगों से मिलते हैं, तो हम जो है अब हम उनकी काबिलियत बाद में देखते हैं। हमें इससे सरोकार नहीं होता कि उनके पास कौन सी डिग्री है, या वो कहाँ काम करते हैं, या क्या जॉब करते हैं, या क्या प्रोफेशन है उनका। वी आर मोर, जिसको कहते हैं, इंक्लाइन टू देयर मैनरिज्म्स। हम सबसे पहले किसी को मैनर्स से देख के उसको पहचानते हैं कि हाँ बहुत ही तमीज़दार इंसान था, ही वॉज सो वेल मैनर्ड, ही वॉज सो कल्चर्ड, ही वॉज सो वेल सॉफ्ट स्पोकन। इतने अच्छे उसके मैनरिज्म्स थे, उस बच्ची के इतने अच्छे मैनरिज्म्स थे, उस लड़के के इतने अच्छे मैनरिज्म्स थे। तो हम लोगों को उनके एटिकेट्स और मैनर्स से ही पहचानते हैं, काबिलियत बाद में आती है। मैंने बहुत से ऐसे काबिल लोगों को भी देखा है कि जो कि बहुत बड़ी डिग्रीज़ के मालिक होते हैं, लेकिन उनका बात करने का अंदाज़ या उनके खाने पीने का अंदाज़ एक डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है। और मतलब उससे मेरी नज़र में तो फिर वो लोग, मतलब मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती उन लोगों से कि जो कि ठीक है आप बाहर से डिग्री करके आए हुए हैं, आपके पास बहुत लाइन लगी हुई है डिग्री की, लेकिन आपको बेसिक बैठने की तमीज़ नहीं है या आपको खाना खाने की तमीज़ नहीं है। आई हैव सीन पीपल लाइक दीज। और ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत ही बुरा लगता है और आप बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आप किसी के बारे में सुन रहे हैं कि वो बड़े काबिल हैं और बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और जब आप उनको मिलें पर्सनली तो उसका बिल्कुल उलट ही हो कि आपको लगे ही नहीं कि ये कभी स्कूल कॉलेज की इन्होंने शक्ल भी देखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनसे एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है, अगर आप शुरू से उसको इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए। अब मैं आती हूँ टीचर्स की तरफ। टीचर्स के ऊपर और स्कूल्स की तरफ भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने में और डिसिप्लिनिंग में। अगर आपको याद हो कि पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, किसी स्कूल का एक स्टैंडर्ड जो वो किया जाता था कि उस स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, इट वाज बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। कि उस स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म बहुत प्रॉपर होता है, उस स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट अलग से नज़र आते हैं, उस स्कूल या कॉलेज के बच्चे अलग से नज़र आते हैं कि दे आर फ्रॉम दैट स्कूल और कॉलेज। और क्या व्हाट वाज द रीज़न? इट वाज द टीचर्स, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्कूल और कॉलेज, जिन्होंने एक रूल्स बनाए हुए होते थे कि उन रूल्स के अलावा चाहे कोई भी उस स्कूल में आ जाए, किसी का भी बच्चा आ जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो,
हर एक बच्चा एक ही तरीके से डील किया जाएगा और उसको वो रूल्स फॉलो करने होंगे। तो आई फील कि आजकल ज़रा इस चीज़ का फुकदान हो गया है। अब ज़्यादातर स्कूल जो है वो डिसिप्लिन में मैं समझती हूँ थोड़ा सा पीछे रह गए। चाहे जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स के हम नाम ले लें, डिसिप्लिन मुझे नहीं नज़र आता। बच्चे टहलते हुए जिस वक्त भी स्कूल आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, 8:30 बजे आ रहे हैं, 8:15 बजे आ रहे हैं, दे आर अलाउड टू कम टू द क्लास। एक ये सबसे बड़ा मैं कहती हूँ बहुत बड़ा फ्लॉ है। बच्चे को पता होना चाहिए कि 8 बजे स्कूल लगेगा और अगर मैं मतलब 8:50 तक स्कूल नहीं पहुंचा, स्कूल का गेट बंद हो गया, तो आई वोंट बी अलाउड टू गो इनसाइड। ये चीज़ अगर बच्चे के दिमाग में होगी ना, तो ही विल बी नेवर लेट। पेरेंट्स के पीछे भी बच्चे पड़े रहते हैं। एक दिन अगर बच्चे को वापस भेज दिया जाएगा घर के, नो यू आर नॉट अलाउड टू कम बिकॉज यू आर लेट, या उसको क्लासेस अटेंड नहीं करने दी जाएंगी शुरू हाफ की, तो उस बच्चे के ऊपर कुछ तो असर होगा ना कि मैं लेट हुआ, दैट इज़ वाई कि मेरी आज मेरी फ़र्स्ट क्लास मिस हो गई, या मेरा इतना इम्पॉर्टेंट लेसन मिस हुआ, या मेरा टेस्ट था वो मिस हो गया बिकॉज आई वॉज़ लेट। लेकिन अगर इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं जाएगा और वो बच्चा आ रहा है आराम से, 9 बजे आ रहा है, 8:30 बजे आ रहा है, ही इज़ अलाउड टू सिट इन द क्लास, टीचर भी उसको कुछ नहीं कह रही, जस्ट बिकॉज के जी वो पेरेंट्स माइंड कर जाते हैं अगर उनके बच्चे को कुछ कह दिया जाए, और ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन सब चीज़ों पे ज़रा लीनियंसी बरती जाती है, तो फिर जाहिर है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बिल्कुल आपका ज़ीरो हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड रियली सजेस्ट पेरेंट्स से भी कि जब बच्चों का जो टाइम है उस पे बच्चों को स्कूल छोड़ें, टाइम से लें। बच्चों के यूनिफॉर्म्स पे बहुत तवज्जो दी जाए। अगर पीई है और पीई का ख़ास यूनिफॉर्म है या उनको वाइट शूज़ पहनने हैं, तो वो मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज़ इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आगे जाके एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। वो बड़ा हो के ऑफिस जाएगा या जाएगी, दैट चाइल्ड विल नो कि मुझे किस तरह से जाना है, मुझे किस तरह से दिखना है। एक हर जगह के ड्रेस कोड्स होते हैं, मुझे मतलब ही विल लर्न हाउ टू ड्रेस अप प्रॉपरली, हाउ टू एक्ट स्मार्टली। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाती हैं अगर पेरेंट्स और टीचर्स इनकी तरफ तवज्जो दें। जब एक टीचर के पास एक क्लास आती है तो पहले एक हफ़्ते में अगर उसके ऊपर तवज्जो दे दी जाए, उस क्लास पे बच्चों को बता दिया जाए कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, क्या रूल्स हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डज़ अ टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, कि क्लास में वो आती है तो उसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या चाहिए। अगर ऑन अ डेली बेसिस इस चीज़ को हम रिवाइज़ कर लें, जो क्लासरूम रूल्स हमने लगाए होते हैं वो एज अ शो पीस ना हो, बट उसको हम डेली बेसिस पे एक रिवाइज़ करें। दैट अगर एक बच्चा लेसन के बीच में इंटरप्ट करता है टीचर को और बोलने लगता है, तो जस्ट आस्क दैट चाइल्ड, what is rule number 3, that you should raise your hand before you speak, I will tell you, let me finish, then I will come to you। इस तरह से थोड़ा सा बच्चों को you have to tell them on a daily basis। इसी तरह से बच्चों की आदत होती है। बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि बच्चे काम कर रहे होते हैं और टीचर्स जब देखती हैं कि दे आर एट ऑन देयर टास्क कर रहे हैं, तो वो जाके एक कोने में बैठ जाती हैं। अब बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो द चाइल्ड हैज़ टू कम टू द टीचर, बजाय इसके कि वो हैंड रेस करे और टीचर उसके पास जाए। अ चाइल्ड हैज़ टू कम टू द टीचर, और टीचर उसको देख रही हैं, मतलब उसको उसकी देखा देखी बाकी बच्चे भी आ रहे हैं और टीचर के पास एक जमघटा लग गया है। उसमें ये कि बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और इससे क्लास का एक डिसिप्लिन बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहे टीचर्स भी कि जस्ट टेक द राउंड्स ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर। अपना देख रहे हैं कि आप बच्चे काम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक कर रहे हैं, तो आप राउंड लें। कहीं किसी को प्रॉब्लम है आप उसको बताएं। आप बैठ भी जाएँ थोड़ी देर के लिए, बट चिल्ड्रन शुड नो दैट दे हैव टू रेज देयर हैंड। If they want to ask you something, they have to raise their hand and you should be going to them, rather they should come to you। इससे क्या होगा, एक बच्चे को पता होगा कि when the teacher is there I am not supposed to stand up, या उससे पूरे क्लास का डिसिप्लिन
बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो दूसरे बच्चे काम कर रहे होते हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम शुरू सालों में फ़ोकस करें तो एक बच्चे की एक अच्छी पर्सनालिटी बन सकती है। उस बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्पोर्टेंस का पता चल सकता है। तो आई होप कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। टाइम बहुत थोड़ा होता है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो, मेरे कमेंट्स में आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी सजेशन, कोई आप ऐसी चीज़ पूछना चाहती हैं मुझसे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और डू लेट मी नो कि आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।